डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका साइंस टीचर मसूद मुबशर। डियर क्लास 9 स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो फिज़िक्स का है न्यू बुक का क्लास 9 का, उसको हम थ्योरेटिकली भी पढ़ चुके हैं। जितनी भी थ्योरी है मैंने आपके साथ लेक्चर वाइज शेयर कर दी है। तो आज की वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है इस चैप्टर का, जो पेपर में भी आपसे क्वेश्चन आएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, वो है न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये न्यूमेरिकल है, आपके पास 10 आपको दिए गए हैं, ये आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पिछले लेक्चर मेरे फिज़िक्स के कंप्लीट देखे हुए हैं तो आपको ये जो क्वेश्चन है फिर अच्छे तरीके से समझ आएंगे। ना सिर्फ ये इस फिज़िक्स के अंदर बल्कि मैथ के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ेंगे लॉगरिथम का, उसमें भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे। एक दिन में सेकंड बताने हैं, एक वीक में सेकंड्स बताने हैं और एक मंथ के अंदर कितने सेकंड होते हैं वो अपने कैलकुलेट करने हैं। एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। आपने एसआई प्रीफिक्सेस जो कि पेज नंबर आपके 10 के ऊपर हैं वो आपने पढ़े हैं, प्रीफिक्सेस यूजिंग विद एसआई यूनिट्स। इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वेश्चन का आंसर देना है और आंसर जो है वो ऑलमोस्ट उन्होंने जो है वो दिया भी हुआ है, ठीक है। इससे आप मैच भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम एक क्योंकि यहाँ पे ए डे, ठीक है, सबसे पहले एक जो है वो दिन की बात हो रही है। तो एक दिन के अंदर जो है नंबर ऑफ़ सेकंड आपने बताने हैं कि नंबर ऑफ़ सेकंड कितने होते हैं। तो एक दिन के अंदर जो है वो 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। 24 आवर हमारे पास एक दिन में जो होते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय, अब आप यहाँ पे करेंगे एक घंटे के अंदर, ठीक है, कितने मिनट्स होते हैं। एक घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें। अब हमने क्वेश्चन में जो है वो करना है सेकंड्स में, तो फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो फिर हम इसको दोबारा जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट 3600 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपके यानी आपके सारे अगर ऐसे डायरेक्ट 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3600 ही बनता है। तो अब जो है ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 24 को 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 86400 सेकंड्स, ठीक है। ये आपके पास जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब इसमें जो इंपॉर्टेंट काम है वो काम ये है कि उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इस क्वेश्चन में सेकंड में तो करना है, लेकिन आपका जो आंसर है वो एसआई प्रीफिक्सेस में होना चाहिए। तो एसआई जो प्रीफिक्सेस है हमारे पास, पहले चलें इसको 10 की पावर में तो करते हैं। अब देखें साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे मौजूद है, डेसिमल जो यहाँ पे मौजूद है, हम डेसिमल को जो है वो इधर लेकर आते हैं, ठीक है। डेसिमल में इधर लेकर आएंगे तो जाएगा 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा 3। 10 की पावर 3 क्यों किया है, 10 की पावर 3 में करेंगे, ये देखें हमारे पास 10 की पावर अगर इधर लेके जाएंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगी। 10 की पावर जब 4 हो जाएगी तो वो प्रीफिक्सेस में हमारे पास नहीं है। हमारे पास 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 12, 15 और 18 है यहाँ पे। तो 10 की पावर 3 में कर लिए, 10 की पावर 4 में नहीं करेंगे इसलिए तो मैंने 10 की पावर में 3 में कर दिया, ठीक है। तो अब ये 10 की पावर 3 हो गया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है, ठीक है। 7 सेकंड मैंने लिख दिए। अब 10 की पावर 3 देखें, ये 10 की पावर 3 है, ये किलो, 10 की पावर 3 किलो। तो यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे 86.4, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 की पावर 3 जो है इसको रिमूव करेंगे, यानी इस 10 की पावर 3 को रिमूव करने के बाद इसकी जगह लिख देंगे किलो सेकंड और ये हमारा जो है वो इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 86.4 KSE आंसर के साथ लिखा हुआ है। तो ये इस तरह किलो सेकंड, के को पढ़ना है आपने किलो सेकंड। तो ये इस तरह आपके दिन जो हैं वो सेकंड में कन्वर्ट हो गए हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हमने वीक की बात करनी है। तो वीक के अंदर जो है वो 7 डेज होते हैं, ठीक है, 7 डेज। अब 7 है तो एक दिन के अंदर सेकंड्स हम निकाल चुके हैं। 86,400 सेकंड्स एक दिन में होते हैं। तो 7 डेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 86,400 को जो है हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 के साथ।
ये 7 के साथ हो गया तो ये आ गया 604,800 सेकेंड्स। अब ये जो है वो हमारे एक वीक के अंदर जो है वो सेकंड आ गए हैं। जब एक वीक के अंदर आ जाएंगे तो अगेन हम जो है वो डेसिमल देखें तो हमारा यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो 5 पे नहीं लेके जाएंगे, फिर हम डेसिमल यहाँ पे है तो वो डेसिमल जो है वो हम यहाँ पे कर देंगे तो ये बन जाएगा 604.8। अब ये वाले 2 ज़ीरो जो अभिषेक रिमूव कर दें, 10 की पावर 3 सेकेंड्स। ठीक हो गया। यहाँ पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। 10 की पावर 5 जो प्रीफिक्सेस में नहीं है तो फिर हम जो है ये करेंगे 604.8, 10 की पावर 3 को रिमूव करके इसकी जगह के लिख देंगे किलो और आगे सेकंड्स। तो ये आपके जो वीक हैं वो भी कन्वर्ट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास मंथ है। मंथ के अंदर जो होते हैं वो 30 डेज होते हैं, तो ये आपके पास 30 आ गया। एक डे में जो है वो हम निकाल चुके हैं पहले कितने सेकंड है, 86,400। तो अब जो भी जवाब आएगा 86,400 को हम जो है वो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। 86,400 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आपके पास आ रहा है 259,200। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया है सेकंड्स में एक मंथ के अंदर। अब देखें यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम पॉइंट जो है वो रिमूव ले आते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.592। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, सॉरी 10 की पावर 3 नहीं, अब 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड्स। अब 10 की पावर 6 को अगर हम देखें, आपका जो प्रीफिक्सेस टेबल है यहाँ पे, तो 10 की पावर 6 मेगा सेकेंड। ठीक है, मेगा, 10 की पावर 6 मेगा, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ये ज़रूरी है, पहले भी मैंने वीडियो में जिक्र किया था। तो ये आपका आ जाएगा 2.592, 10 की पावर 6 की जगह m और 7 मेगा सेकेंड। ये आपका जी इस तरह पहला न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है 1.2, स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके जो आंसर आए हैं प्रॉब्लम 1.1 के, इसके जो आंसर हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो ये उन्होंने करके दिया हुआ है। अब हम जो है दोबारा से इस क्वेश्चन को नए सिरे से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर अब ये वाले आंसर नहीं है जो 86.4 किलो सेकेंड, ये वाले आंसर नहीं है, बल्कि ये वाला जो था ना, ये था ये। ठीक है, 86,400, यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 86,400। इसको आपने जो है वो करना है इसमें साइंटिफिक नोटेशन में। अब अगेन जैसे कि मैंने बताया था पॉइंट जो वो यहाँ पे होता है, तो अब जब साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो ये वाला डेसिमल जो है मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, 10 की पावर 4 7 सेकंड आ जाएगा। 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेकंड हो जाएगा। अब ये प्रीफिक्सेस वाले आंसर को नहीं करना, बल्कि ये वाला जो आंसर है इसको जो है वो हमने करना है उसमें साइंटिफिक नोटेशन में। ये पहला पार्ट होगा दिनों का। अब बारी आती है वीक की। वीक का जो हमारे पास आंसर आया था वो ये वाला आया था 604,800। अब इसका डेसिमल भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इससे मुराद है कि डेसिमल जो है वो आखिर पे है, इधर से मूव होके इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 6.048। ये वाला ज़ीरो इंपॉर्टेंट है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में हमने देखा है। तो 48 के बाद ये वाले 2 ज़ीरो आप रिमूव कर दें, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास 10 की पावर 5 आ जाएगा, 7 सेकेंड्स आएगा, 10 की पावर 5 सेकेंड्स आ जाएगा। ये भी साइंटिफिक नोटेशन में हो गया है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट वाला पार्ट था उसमें ये आपके पास था 259,200। इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में करना चाह रहे हैं तो इसका भी जो डेसिमल है वो आखिर पे लगा हुआ है, जब इधर आएगा तो ये आएगा 2.592, 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 आ जाएगा और 7 सेकंड आ जाएगा। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन जो 1 है उसकी जो प्रॉब्लम है उसके आंसर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया है। अच्छा जी, इसके बाद
प्रॉब्लम नंबर 1.3 है, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अगेन आपके पास दो पार्ट दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है, आइदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, तो आपके जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में होने चाहिए। तो आज ये भी बड़े आसान से क्वेश्चन है, इनको भी ट्राई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 kg। अब आप ज़रा गौर से देखें तो हमारे पास, तो सबसे पहले काम तो ये देखें कि यहाँ पे भी kg है, यहाँ पे भी kg है। एक बात याद रखें, जब भी आपने ऐड करना है और माइनस करना है तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, इधर भी kg है, इधर भी kg है। अब इधर 4 है, इधर 3 है, ठीक हो गया। इधर 10 की पावर -4 है, इधर 10 की पावर -5 है। तो हम ये करते हैं कि ये जो 10 की पावर -5, 10 की पावर -4, इनको हम सेम करते हैं। कैसे सेम करेंगे ये देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg प्लस, अब इसमें देखें 10 की पावर -5 है, इसको -4 करना है। तो अब देखें 3 के बाद जो है वो डेसिमल मौजूद है, 3 के बाद हमारे पास डेसिमल जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये डेसिमल प्लेस अगर एक साइड और मूव कर देते हैं, यानी कि 0.3 कर देते हैं 10 की पावर -5, तो डेसिमल रिमूव किए तो 10 की पावर 1 यहाँ पे इजाफा हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल हमने जब रिमूव किया, साइंटिफिक नोटेशन हमने पढ़ी है, इस रिमूव करने से ये वाला जो 10 की पावर 1 हमारे पास आ जाएगी। अब ये क्यों किया, आपके जहन में आएगा ये क्यों किया, तो ये इसलिए किया है -4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें 10 की पावर -5, 10 की पावर 1, दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, जब पावर ऐड करेंगे तो 10 की पावर -4 ही आ जाएगा हमारे पास। तो हम 10 की पावर -4 ही लाना चाह रहे हैं, ताकि -4 इधर भी आ जाए, -4 इधर भी हो जाए। जब दोनों तरफ -4 हो गया तो अब जो है हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। ये स्टेप मैंने अलहदा से भी करके समझा दिया आपको। अब ये यहाँ पे माइनस का साइन नहीं बल्कि पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो अब 4 प्लस 0.3 कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और 10 की पावर -4 जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा। यानी 10 की पावर -4 दोनों में है तो वो मैंने कॉमन ले लिया है, और 4 प्लस 0.3 हमने kg में कर दिया है, साथ kg तो लिखना ही है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg, ये आपका आंसर होगा। और आपका जो आंसर है वो भी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही मौजूद है, और आपके जो मेंशन किया गया आंसर वो भी यही है। तो ये पार्ट भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर एंड -3.2 10 की पावर -5 मीटर। अब इसको भी हमने -5 है, इधर -6 है, तो अब ये देखें कि डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है इस जगह पे। ये डेसिमल अगर उठाते हैं इधर लेके जाते हैं तो ये आएगा 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। इधर मूव किया ना, एक डेसिमल प्लेस मूव किया तो 10 की पावर 1 भी आ जाएगा, -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर आ जाएगा। अब इसको जो है, इस हिस्से को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन का स्टेप कम हो जाए। दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम होगी तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, -6 + 1 हो जाएंगी। पावर जब दोनों की ऐड हो जाएगी तो आंसर जो है 10 की पावर -5 ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। दोनों की पावर सेम हो गई हैं। जब पावर सेम हो गई है तो पावर बाहर कॉमन लें तो हमारे पास आएगा 0.54 -3.2, इनको माइनस करें 10 की पावर -5 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो इनको माइनस करना बहुत आसान है, कैलकुलेटर लें। 0.54 -3.2, तो ये आपके पास -2.66, माइनस का साइन आएगा, -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर जो है वो आपका आंसर होगा। तो ये इस तरह 1.3 प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है।
इसके बाद जी नेक्स्ट 1.4 प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपका यहाँ पे भी दो पार्ट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है लेकिन साथ डिवीजन भी है। तो इनको भी अपने आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में देने हैं। तो ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन है, आइए इनको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मीटर। तो बहुत आसान है, ये तो दोनों मीटर में ही है। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे, साथ 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 और साथ मीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 3 15 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर जो है, ये दोनों की बेस सेम है, पावर जो है वो फिर ऐड हो जाएगी। जब ऐड होगी तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 -2 आ जाएगा मीटर। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 मीटर आ जाएगा। अब आपका जो आंसर है वो उन्होंने कहा हुआ है कि वो जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास जो डेसिमल है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, 1 के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे होता है। अभी डेसिमल यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर डेसिमल इधर मूव करना है तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1 का इजाफा करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1, तो ये आपके पास 10 की पावर 2 + 1 और 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह फिर हमारे पास यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट जी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ऊपर केजी यूनिट है, नीचे मीटर क्यूब है। तो बहुत आसान है। अब देखें 6 डिवाइड बाई 3, इसको तो ऐसे लिखें 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 10 की पावर 4, ऊपर केजी है, नीचे मीटर क्यूब है। ये तो हो जाएगा 3 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब दोनों 10 की पावर 8 10 की पावर 4 जो है वो आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो बेस सेम है तो पावर जो है माइनस हो जाएंगी। इस तरह ये केजी है, ये m की पावर 3 नीचे है, तब ये ऊपर जाएगी ना तो ये भी m की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी मेंशन है, अब आपके जहन में भी आएगा और आगे भी चल के ये क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, आप कहेंगे ये माइनस में कैसे होती है। ये देखें तो ये माइनस में इसी तरह होती है कि आपका जो है ये ऊपर पावर चली जाती है, जब ऊपर जाती है तो जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 केजी मीटर क्यूब। अब हमारे पास डेसिमल जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो हम यहाँ पे डेसिमल दिखाने के लिए मैंने आपको 10 की पावर 4 कर दी है। 10 की पावर 4 ही रहेगा क्योंकि डेसिमल इधर ही है, मैंने इधर ही लिखा, लेकिन आपको शो करा दिया क्वेश्चन में, साथ आगे ज़ीरो लगा दिया खूबसूरती का, केजी मीटर क्यूब। तो ये आपका इस तरह जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जी प्रॉब्लम नंबर 1.5 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में देना है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। तो आइए इसको भी देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ये केजी अंदर लिखा हुआ था, मैंने बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 4.0 किलोमीटर डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे केजी है, यहाँ पे किलोग्राम है, और सॉरी किलोमीटर है। अब ये जो केजी और मीटर, अब यहाँ पे काम ये करना है, थोड़ा सा आपने ध्यान करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 केजी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4.0 किलोमीटर। अब किलो जो है वो इसको हम ख़त्म करेंगे, वो कैसे ख़त्म करेंगे, 4.0 मल्टीप्लाई बाय के की पावर 3। तो किलो को मैंने ख़त्म करके उसका प्रीफिक्स 10 की पावर 3 जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी है। आप जानते हैं ये पेज के ऊपर जो किलो है उसका जो प्रीफिक्स 10 की पावर जो है वो 3, यानी किलो को हटा दी है। अब जस्ट यहाँ पे क्या रह गया, मीटर m डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। तो अब आपने ये काम करना है कि
ये 3 और 4 ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अच्छा, इसके बाद जो नंबर हैं वो 3 और 4 ये मल्टीप्लाई होंगे, 4.0 लिखा हुआ है, खाली इसको 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है, फिर ऊपर जो है वो 10 की पावर 3 भी है, और इसको केजी मीटर और डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 और सेकंड स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 5, ये वाला 5, और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और यहाँ पे नीचे जो है वो 10 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो ये जो नीचे 10 की पावर 2 लिखी हुई है, तो एक आसान हल यही करते हैं कि 10 की पावर 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 10 की पावर जो 2 है उसको यहीं पे काट दें, ठीक है, ऐसे काट दें, और केजी मीटर और ये सेकंड स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बुक के लास्ट जो आंसर दिया गया हमें, वो हमें दिया गया केजी मीटर एस माइनस में, एस माइनस एस की पावर जो -2 है, तो ये आपके पास जब इसको डिवाइड करेंगे 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 केजी मीटर, ये एस की पावर 2 नीचे है, जब ऊपर जाएगी तो एस की पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, -2 जो है वो इस तरह आ जाएगी। तो यही आपका जो बुक पे लास्ट यानी उस क्वेश्चन के एंड पे जो आंसर है वो मैंने आपको करके दे दिया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 1.6, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच ऑफ द मेजरमेंट। आपको 4 मेजरमेंट दी गई हैं, इनमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, तो वो वाला टॉपिक भी हमने कवर किया है, सिग्निफिकेंट फिगर वाला। तो अब देखें कि सबसे पहला जो है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। अब डेसिमल के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद देखें 0045 है। अब हमारे पास जो है इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद जो है वो 4 और 5, ठीक है, ये जो दो नंबर हैं ये हमारे पास ये वाले 4 और 5 ये दो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक आपने ज़रूर समझना है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे दो नंबर के दरमियान अगर ज़ीरो हो तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल हो जाता है, तो इसमें 4 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी ज़ीरो इसमें शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान आ रहा है, 2 और 4 के दरमियान आ रहा है, तो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद ये 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो ज़ीरो जब भी आपके लेफ़्ट साइड पे होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये लेफ़्ट साइड पे है। इस तरह देखें ये राइट साइड पे है ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे है, इसलिए ये वाले जो सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे जो है वो हमारे पास 3 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद ये है, अगर इस तरह का नंबर हो जिसमें साइंटिफिक नोटेशन लिखी हो, तो साइंटिफिक नोटेशन वाला नंबर जो है वो पावर से पहले पहले जितने भी नंबर होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर हैं वो टोटल 4 हैं, 1 2 3 4, तो 4 जो हैं ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो बहुत ही आसान है, आपने डेसिमल लेकर आना है यहाँ पे 3 के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, तो ये आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय फिर 10 की पावर हो जाएगी 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेस आपका डेसिमल पॉइंट मूव हुआ है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, क्योंकि आप लेफ़्ट से राइट साइड पे गए हैं तो इस साइड पे जाएंगे तो पावर जो है वो -3 लिखी जाएगी, साथ मीटर लिख देंगे। फिर ये है यहाँ पे डेसिमल है, ये डेसिमल हमने 2 के बाद लेकर आना है, तो 2 के बाद आएगा 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ऑलरेडी है, ठीक है। तो आपने 2 डेसिमल प्लेस मूव किया है तो 10 की पावर 2 यहाँ पे फिर आ जाएगी, 10 की पावर जो है वो 2 हो जाएगी। अब ये मीटर में ही है, तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 + 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.8, ठीक है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया गया वो करेक्ट नहीं है, 4 है, 2 है, -4 है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो करेक्ट प्रीफिक्सेस हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। ये वाले जो प्रीफिक्सेस हैं आपके पास होने चाहिए, ये वाले चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव है, इनको आपने इस्तेमाल करके करेक्ट प्रीफिक्सेस लिखने हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में आते हैं, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ
5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 है, इसको 10 की पावर 2 और इसको 10 की पावर 2 दो दफ़ा लिख सकता हूँ सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये करेक्ट प्रीफिक्सेस नहीं है, यहाँ पे पावर 4 है तो पावर 4 नहीं होनी चाहिए, या पावर 3 हो या पावर 6 हो, 4 नहीं है। ठीक है, 3 के लिए किलो, 6 के लिए मेगा, इस तरह करके होंगी। तो अब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 हमने कर लिया। ठीक है, 10 की पावर 4 को चेंज किया मैंने। तो अब देखें, अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, यहाँ पे जो है वो सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 की पावर 2 क्या होगा, 10 की पावर 2 होता है 100, 10 की पावर 2 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 10 की पावर 2 क्या होता है 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर होंगे। तो यहाँ पे सेंटीमीटर ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। 10 की पावर 2 जो है वो मीटर हो जाएगा। ठीक हो गया, सेंटीमीटर ख़त्म हो गया। अब 10 की पावर 2 है तो ये 10 की पावर 3 अगर हो जाए तो हमारा जो प्रीफिक्सेस है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट उठा के इधर ले आते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 भी आ जाएगा, क्योंकि आपका डेसिमल एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो 10 की पावर 1 आ जाएगी 7 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। अब 10 की पावर 3 क्या होता है, 10 की पावर 3 ये है हमारे पास 10 की पावर 3, वो किलो आता है। ठीक है, किलो आ जाता है तो ये फिर जो हमारा आंसर है वो आपके सामने बन जाएगा किलोमीटर, यानी कि ये बन जाएगा 0.5 km। ठीक है, 10 की पावर 3 को रिमूव करेंगे और किलो लगा देंगे, 7 मीटर जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये पार्ट ए मुकम्मल हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है पार्ट बी आपके पास 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम। 10 की पावर 2 है तो ये 10 की पावर 3 कर सकते हैं हम इसको। तो 10 की पावर 3 कैसे करेंगे, अब देखिए डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे डेसिमल इधर लेकर आएंगे 58 के बाद 58.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 एक फिर लिख लेंगे हम, क्योंकि हम डेसिमल प्लेस मूव किया है। डेसिमल प्लेस नज़र नहीं आता जब आखिर पे हो, तो हमने खुद से लगा के इसको इधर किया। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम आएगा, तो ये आ जाएगा 58 मल्टीप्लाई बाय बेस सेम है 10 की पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ग्राम। तो 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो, यानी 10 की पावर 3 जो है वो किलो के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 58 किलोग्राम जो है वो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट बी भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास सी पार्ट है उसको भी इधर ही कर लेते हैं। सी पार्ट में आपके पास जो है वो 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकेंड्स है। इसको देखते हैं। अब 10 की पावर -4 है तो 10 की पावर -3 हम जो है वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब डेसिमल अगेन यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको इधर लेकर आएंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 हो जाएगा। 10 की पावर 1 क्यों होगा, क्योंकि डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव किया है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 ऑलरेडी है और 7 सेकेंड, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस -4 हो जाएगा। इसको लहदा सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 4 तो यह आ जाएगा 10 की पावर -3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 - 4 जो है वो -3 आएगा। तो ये आपके पास 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकेंड। ये -3 में पावर आ गई है। तो पावर जब -3 में हो तो ये हमारे पास मौजूद है मिली सेकंड होता है। मिली 10 की पावर -3 जो है मिली के बराबर है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 10 की पावर -3 मिली के बराबर है। तो ये आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर नहीं लिखनी बल्कि 4.5 मिली सेकेंड। ये आपका इस तरह क्वेश्चन जो है वो 1.8 मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 1.9। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर डिस्टेंस को अगर मेजर करना हो तो लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये बेसिकली डिस्टेंस है जो एक साल में लाइट कवर करती है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस। आपने डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है।
तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। स्पीड 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड बोलते हैं। 10 की पावर एस की पावर -1 है, या इसको मीटर पर सेकंड ऐसे बोल लें, ऐसे लिख लें, या इसको एस की पावर -1 लिखना चाहें लिख सकते हैं। टाइम कितना 1 ईयर, 1 ईयर में 365 जो है वो दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इतने सेकंड्स बनेंगे एक साल के अंदर। एक साल के अंदर जो है वो इतने सेकंड हैं आपके पास आ जाएंगे। अब पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से उठा के पॉइंट जो है वो इधर लेके जाएंगे। 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकंड जो है वो आपका आएगा टाइम। ये सेकंड में भी आ गया और साथ ये साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट हो गया। अब आपने डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है इस क्वेश्चन में? डिस्टेंस बताना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमारे पास फार्मूला होता है, क्योंकि स्पीड दी हुई है, टाइम भी हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस जो है वो इधर आ जाएगा और स्पीड उधर जाके टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगी। यानी इसी फार्मूले से आप डिस्टेंस का फार्मूला निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई बाय 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड जो है वो इसका टाइम है। तो नंबर को यानी 3.1536 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये नंबर और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ। 10 की पावर 8 10 की पावर 7, तो 10 की पावर 8 10 की पावर 7 दोनों को ऐड करेंगे तो 10 की पावर 15 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और इधर भी सेकंड है, ये वाला सेकंड इस सेकंड से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। यही आपने डिस्टेंस जो है वो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 1.10 एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर दी गई है, इन किलोग्राम मीटर में करना है। ग्राम सेंटीमीटर में दी गई है मर्करी का डेंसिटी, और इसको किलोग्राम मीटर में करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ये जी हमें डेंसिटी दी गई है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको 13.6 लिखा, अब ग्राम और सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर जो है वो की पावर 3 है। अब और 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ग्राम, ग्राम को किलो में करना है। अगर आपने ग्राम टू किलो में जाना है, ठीक है, ग्राम से किलो में जाना है, तो आपको ग्राम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 वो वाला है कि 1 ग्राम को हम किलो में करना चाह रहे हैं तो 1000 से डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 3 है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो है सेंटीमीटर कितने हैं, 3 दफ़ा है। ये सेंटीमीटर की पावर 3 ये मुराद है cm मल्टीप्लाई बाय cm मल्टीप्लाई बाय cm। सेंटीमीटर 3 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 दफ़ा फिर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करवाया है, क्योंकि सेंटीमीटर की पावर 3 है। -3 से मुराद है कि ये पावर बेसिकली नीचे आती है, लेकिन ये ऊपर गई हुई है, तो इसलिए ये माइनस हुई है। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ही पढ़ेंगे इसको। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10 की पावर 3 है, तो मैंने 3 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करवाया है। और ग्राम क्योंकि 1 दफ़ा ही है, तो मैंने 1000 से 1 दफ़ा जो है उसको डिवाइड करवा दी है। ये बेसिकली ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम मीटर क्यूब में करना है। तो किलोग्राम मीटर क्यूब में करने के लिए हमें ये काम करना पड़ा है। ये कट जाएंगे, ये ऐसे कट जाएगा, ऊपर 100 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000, तो 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, ये नीचे लिख लें तो मीटर क्यूब है, जब ऊपर ये लाइन हटा देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। मैंने नीचे लिख दिया मीटर क्यूब। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, ग्राम और सेंटीमीटर, इस तरह लिखेंगे, जी और सेंटीमीटर की पावर जो है वो 3 हो जाएगी, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगी। तो किलोग्राम मीटर क्यूब, अब 1000 को मैंने 10 की पावर 3 कर दी है।
अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, डेसिमल जो है वो यहाँ पे लेकर आना है 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और फिर 10 की पावर 1 भी आ जाएगा क्योंकि डेसिमल एक डेसिमल प्लेस इधर मूव किया है। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 1, 10 की पावर 4 हो जाएगा, 7 किलोग्राम मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे उन्होंने पावर नेगेटिव ही की हुई है, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन से मराद है कि ऐसे लिखा हुआ है ये किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब। तो लाइन हटा देंगे तो ये ऊपर जाएगा तो पावर -3 हो जाएगी। तो ये इस तरह फिर आपका एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।